जय गुरु जी। संगत जी, आज दूसरा नवरात्रा है। संगत जी, नवरात्रों की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, माता रानी जी और गुरु जी महाराज नवरात्रों में संगत जी अपनी हर एक संगत के घर में आते हैं, कल्याण करते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं, घर में खुशियां लेकर आते हैं। संगत जी, आप अपने घर में तैयारियां कर लो, क्योंकि आज दूसरे नवरात्रे वाले दिन गुरु जी का और माता रानी जी का ये लाइव मैसेज आज के सत्संग में है। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन, नवरात्रे के दूसरे दिन, गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना चमत्कारी सत्संग है, गुरु जी का इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दूसरे नवरात्रे का ये स्पेशल सत्संग एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे,
तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान है संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देखो, लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को शाम को वही लोग घर पर वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी, पैसा कमाना आसान थोड़ी है आजकल, आप मुझे बताओ जरा। लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ पे। संगत जी, आजकल पढ़ाइयाँ लिखाइयों पे लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, 15 लाख 10 लाख, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती, तो क्या फायदा संगत जी फिर ऐसी पढ़ाई का, आप मुझे बताओ। लोग बेचारे सड़कों पर धक्के खा रहे हैं पैसों के पीछे, 10-10 हजार की नौकरियां करनी पड़ती हैं इतनी पढ़ाइयां करने के बाद भी, तो क्या फायदा संगत जी। इससे बढ़िया तो बंदा पढ़ाई ना करे फिर। जब 10 हजार की नौकरी करनी है तो पढ़ाई करके क्यों करनी, फिर वैसे ही कर लो ना, वैसे ही कर लो। संगत जी, बड़ा बुरा हाल है। आप किसी के भी घर में चले जाओ आज की डेट में ना, किसी के भी घर में, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, कबाड़ी वाला है, रेडी लगाने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ, जब आप उसके घर में एंटर ही होगे ना अभी, तो आपको वो बोलता हुआ मिल जाएगा, यार काम ही नहीं है, इतना परेशान हूं, पैसे ही नहीं है, आमदनी नहीं है बिल्कुल भी। संगत जी, आपको ये बोलता हुआ मिल जाए कोई भी, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो बात अलग है। अमीर लोगों को ज्यादा पैसे चाहिए, उनका फ्लो ज्यादा होता है पैसों का, 5 लाख 7 लाख। वही गरीब आदमी बेचारा 1000-1000 रुपए के लिए, 100-100 रुपए के लिए धक्के खा रहा है। तो फर्क तो है ना संगत जी, आप मुझे बताओ। पैसा सबको चाहिए आज की डेट में, पैसों के बिना गुजारा है ही नहीं बंदे का। आप कहीं पे भी चले जाओ, पैसों के बिना आपको कोई पूछेगा भी नहीं, कोई नहीं पूछता संगत जी। रिश्तेदारियां हो, दोस्तियां हो, कोई नहीं पूछता। आपको अगर दो रोटी भी खानी है ना संगत जी, तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे। पहले आप बाजार से जाके आटा लाओगे पैसे देकर, उसके बाद घर पे आके बनाओगे रोटी, फिर खाओगे, तब जाके आपकी भूख मिटेगी। वहीं बीमार हो जाओगे, डॉक्टर पैसे लिए बिना इलाज नहीं करने वाला, पहले फीस उसके बाद सारी चीजें। मंदिर में चले जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देंगे ऐसे फ्री फंड में, कोई दान दक्षिणा दोगे ना, 10 20 50 100 जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो भी आपका मन है देने का,
जो दोगे, दान दक्षिणा करोगे, दोगे उनको, तभी वो आपको प्रसाद देंगे। ऐसे वो भी नहीं प्रसाद देने वाले। संगत जी बड़ा बुरा हाल है आजकल। ये मतलब ऐसा टाइम है ना कि जितना पैसा उतना कम है। इसलिए तो आप देखो सभी लोग कमाने में लगे हुए हैं। घर में अगर 4 बंदे हैं तो चारों के चारों कमा रहे हैं, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, बच्चे हो, बहू हो, पोता हो, पोती हो, सभी लगे। क्योंकि संगत जी एक कमाए और सारे खाएं ऐसा हो नहीं सकता आजकल, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं ना आजकल बंदे के कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी तो आप देखो मैं गुरुजी को आज इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। बड़ी हिम्मत करी है कहने के लिए, और वो भी इन नवरात्रों के दिनों में, दूसरे नवरात्रे वाले दिन। संगत जी ध्यान से सुनना, मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत प्रीति अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रीति अरोड़ा मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो दूसरे नवरात्रे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, ये तो आप सब जानते हो। माता रानी जी और गुरु जी की अपार कृपा इन नवरात्रों में होती है। संगत जी माता रानी जी और गुरु जी महाराज साक्षात घर में भी आते हैं, दर्शन भी देते हैं और कल्याण भी करते हैं। सभी की मनोकामना पूरी भी होती है। संगत जी तो जो मांगना है ना आपने, जो भी आप मांगना चाहते हो, जो भी आपकी मन्नत है, अरदास है, जो भी आपके दिल में है पर आपको मिल नहीं रहा, वो संगत जी आप माता रानी जी से और गुरु जी से आज दिल खोल के मांग लो, क्योंकि आज के दिन आप जो मांगोगे ना वही आपको मिलेगा भी। संगत जी यकीन करो मेरी बात का, गुरु जी ने मुझे खुद आकर ये बोला है कि आज मैं आऊंगा माता रानी जी के साथ में तेरे घर में। लाइव मैसेज है संगत जी, तो प्लीज आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुन लेना ध्यान से। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, पिछले साल में मार्च अप्रैल का टाइम था। संगत जी आप सब जानते हो ना, जो नवरात्रे है ना, जो ये नवरात्रे होते हैं ये साल में 2 बार ही आते हैं। 9 दिन माता रानी जी के जो नवरात्रे होते हैं 2 बार ही आते हैं साल में, एक बार मार्च अप्रैल में और एक बार सितंबर अक्टूबर में। ठीक है संगत जी, पिछले साल 2023 मार्च अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं ना, उन नवरात्रों में संगत जी हम देखो गुरु जी के साथ तो हम जनवरी में, मतलब 2023 की जनवरी में ना, मेरी ननंद के घर पे गुरु जी का सत्संग था। वो रहती है लाजपत नगर में, तो हम लोग गए थे पहली बार, मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे।
संगत जी हम लोग तो गए हुए थे, तो वहां से ना हमें गुरु जी का एक स्वरूप मिला था। तब तो हम लोग फोटो ही बोलते रहे थे, क्योंकि संगत जी पता नहीं था ना कि गुरु जी के स्वरूप को फोटो बोलते हैं या फिर स्वरूप कहते हैं। पता नहीं था, इतना पता नहीं होता पहली बार में संगत जी। तो हम लोग ना फोटो फोटो करते रहते थे कि वो गुरुजी की हमें फोटो मिल गई, अरे ठीक है घर में लगा लेंगे, क्या पता हमारा भी कुछ बन जाएगा, हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। ऐसा होता है, देखो मन में चीजें आती है ना, मन में तो बातें आती हैं यार। हम भी इतने दुखी हैं संगत जी। मेरे अंकल का ना काम नहीं चलता था, कोई काम, दुनिया भर के काम मेरे अंकल ने करे पर चलता कोई भी नहीं था संगत जी। बड़ी दिक्कत होती। देखो आजकल सारी चीज पैसों से है, और अगर पैसा ही ना पास में तो बंदा क्या करेगा फिर? काम से पैसा आएगा, काम नहीं चलेगा तो पैसा भी नहीं आएगा। ये सारी चैन होती है संगत जी। काम करोगे पैसा आएगा, काम नहीं करोगे या नहीं चलेगा तो पैसा नहीं आएगा, घर नहीं चल पाएगा, बच्चों को नहीं पाल सकोगे, घर में फिर लड़ाइयाँ झगड़े कलेश। आजकल संगत जी लड़ाइयों की वजह ही आजकल पैसा है। आधे से ज्यादा लड़ाइयाँ संगत जी आजकल पैसों की वजह से ही होती हैं। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आदमी औरत में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर घर में कलेश होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए संगत जी फिर ना संगत जी पूरी लाइफ खराब हो जाती है बंदे की। देखो जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, वहाँ पैसा भी नहीं आता, टिकता भी नहीं है। अव्वल तो आता ही नहीं है संगत जी, आएगा तो टिकेगा नहीं, सबसे बड़ी बात। तो फिर बंदा कहाँ जाए आप मुझे बताओ। मेरे घर पे भी यही हाल था, रोज कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। कभी मैंने शुरू कर दिया, कभी मेरे अंकल ने शुरू कर दिया, है ना। बात वही है संगत जी, देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कुछ नहीं होता। तो अब क्या हुआ कि ना हम लोग गुरुजी की फोटो को तो घर में ले आए थे, लगा दिया था घर में गुरुजी की फोटो को, पर हम लोगों ने ना कभी गुरुजी के आगे अरदास नहीं करी, क्योंकि देखो पता नहीं था कि गुरुजी को मतलब ऐसा होता है कि अरदास करो, हाथ जोड़ो, कभी बैठ ही जाओ गुरुजी के पास। कभी बंदा संगत जी बैठ ही जाता है ना, हमारे में वो था ही नहीं। बस गुरुजी की फोटो ली, घर में लगाई, छुट्टी, अब कोई बात ही नहीं करनी। संगत जी ऐसे कृपा थोड़ी होती है कि आप अपने घर में गुरुजी को भी ला रहे हो और उनको बोलोगे भी नहीं कुछ, उनके आगे हाथ भी नहीं जोड़ोगे, तो क्या होगा आपका, क्या होगा फिर? गुरुजी भी ऐसे घरों में आके खुश थोड़ी होते हैं कि भाई जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं कोई कर रहा, मेरे को कोई बुला ही नहीं रहा, मेरे से कोई। अब संगत जी आप मुझे बताओ, आपके घर में कोई रिश्तेदार आए आपका, या आपका कोई फ्रेंड आए, तो आप क्या ऐसे ही मतलब वो आए और बैठ जाए, आप उससे ना बात करो ना कुछ बोलो, तो क्या वो आपके घर में बैठा रहेगा? जब तक आप उससे बोलोगे नहीं, वो तो अपना चला जाएगा ना संगत जी। वो देखेगा वो भी, यार ये तो कुछ बात ही नहीं कर रही मेरे से, कुछ बात ही नहीं कर रहा, कुछ है ही नहीं, चलो चलता हूँ मैं जा रहा हूँ। ऐसे ही होगा ना संगत जी। रिश्तेदार आएगा, वो भी अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो कौन आएगा फिर आपके घर में? कोई भी नहीं आएगा संगत जी, फिर आप अकेले ही बैठे रहोगे ना। तो वही हाल होता है, देखो वैसा ही होता है। तो हमने वही चीज करी। देखो मैं इसलिए आपको सारी बातें बता रही हूँ ताकि जो ये गलतियां मैंने करी है ना, ये आप ना करो। सबसे बड़ी बात, सत्संग का मतलब ही ये होता है कि जो चीजें मैंने करी है वो आप मत करना, क्योंकि जो संगत जी गलतियों से ही तो बंदा सीखता है ना, गलतियां कर करके बंदा सीखता है। और जब तक लाइफ समझ आती है तब तक टाइम खत्म हो जाता है। जब तक ये जिंदगी समझ में आती है लाइफ, हम कि हम आए क्यों थे, क्या करा है क्या नहीं करा, किसके साथ बुरा करा है किसके साथ अच्छा करा है, तब तक जिंदगी खत्म हो जाती है संगत जी। बंदे की टाइम ही नहीं मिलता फिर। तो वही वाली बात। अब देखो हम लोग गए थे गुरुजी के सत्संग में, वहां से गुरुजी की फोटो लाके घर में लगा दी। अब मार्च अप्रैल में देखो ना, इन नवरात्रों में ना बहुत सारे आजकल जागरण चौकी माता रानी जी के बहुत होते हैं संगत जी। और दिल्ली में तो देखो हर नवरात्रे पे ही कुछ ना कुछ, कहीं चौकी हो रही है, कहीं जागरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भजन संध्या हो रही है, ऐसे करके ना कुछ होता रहता है।
तो हमें भी कहीं से इनविटेशन आया था। संगत जी मेरी ना मतलब आप देखो, मेरी जो बहन है उसके आगे लड़की जो है उसको मतलब उसके ससुराल में ना उसकी लड़की की शादी हुई भी है, मेरी बड़ी बहन है, उसकी बेटी के घर में था जागरण। मतलब आप कह लो चौकी थी माता की, लेट नाइट तक 12-1 बज गए थे हमें आने में। तो जागरण ही हो जाता है संगत जी आजकल ना, है ना, रात जागो तो जागरण बन जाता है, और अगर आप पहले आ जाओ तो फिर वो चौकी हो जाती है। तो ऐसे ही था। तो वहां से हमें इनविटेशन आया हुआ था कि मासी, उसने मुझे मतलब स्पेशल फोन करके भी और वैसे भी उसने मुझे कार्ड भी भेजा था कि मासी आप जरूर आना, हमारे यहाँ ना मतलब माता रानी की चौकी है, हम करवा रहे हैं, तो आप जरूर आना। उसके हस्बैंड का भी मुझे फोन आया था, मेरे अंकल को भी आया कि मासड़ जी को भी साथ में लाना, मासी जी आप भी आना, बच्चों को भी लाना साथ में। हम लोग गए संगत जी। तो वहां पे ना आप देखो जागरण चौकी में ना हमें कोई जानता नहीं था, क्योंकि देखो मेरी बहन के आगे लड़की है, उसके अब रिश्तेदार, उसके ससुराल वाले हम कहाँ जानते हैं उनको। मायके वाले तो चलो हम हो गए, अब ससुराल वालों को हम कहाँ जानते हैं संगत जी इतना कि मेरे ये मामा का लड़का, ये मेरी बुआ का लड़का, ये मेरे फूफा का लड़का, ये मेरी, ऐसे करके हम लोग किस किस को जानोगे। तो सभी लोग अनजान थे, हम लोग बैठे हुए साइड पे, मेरे बच्चे भी थोड़ी कभी यहाँ कभी वहाँ, बच्चे जो अपनी शरारतें करते हैं बच्चे छोटे वैसे। उनमें ना मेरी बहन नहीं आई हुई थी, जिसकी लड़की थी ना, मतलब जिसकी लड़की घर पे चौकी थी माता की, वो नहीं आई थी, क्योंकि उसको ना संगत जी उसका ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का, तो इसलिए वो मतलब घर पे थी और डॉक्टर ने थोड़ा सा आराम बोला हुआ था, तो वो इसलिए आई नहीं, प्रिकॉशन के तौर पे वो आई नहीं। चलो मैं चली गई। संगत जी आप देखो वहां पे ना हमें कोई जानता तो नहीं था। साथ वाली चेयर पे ना, मेरे अंकल के बिल्कुल साथ वाली चेयर पे एक अंकल आके बैठ जाते हैं। ना हमें वो जानते हैं, ना हम उनको पहचानते हैं, कभी आज तक देखा नहीं, भाला नहीं कि भाई कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ पता ही नहीं। साथ में चलो देखो वहां पे तो चलो बैठ जाते हैं सब, है ना, आपस में बैठ गए, कोई बात नहीं। उन्होंने ना मेरे अंकल को एक बात बोली। मेरे अंकल को कहते हैं वो अंकल कि बेटा, बेटा कह के कहते क्योंकि उम्र काफी थी उनकी, तो कहते हैं बेटा तुम गुरुजी को भी मानते हो। उन्होंने ना मेरे अंकल से पूछा। मेरे अंकल ने कहा कौन से गुरुजी, हम लोग तो भूल गए थे कौन से गुरुजी भाई, क्योंकि 2-3 महीने हो गए थे सत्संग में गए हुए, वहां से फोटो मिली थी और फोटो घर आके लगा दी थी दीवार पर, तो भूल के दिमाग से निकल जाता है। आजकल संगत जी ये याद नहीं रहता कि हमने कल रात को क्या खाया था, कल दिन में क्या खाया था। तो 2-3 महीने 4 महीने पहले की बातें कहाँ याद रहती हैं, आप मुझे बताओ, याद थोड़ी ना रहती हैं सारी बातें। तो मेरे अंकल ने कहा कौन से गुरुजी, तो कहते वही वाले जिनके यहाँ तू गया था सत्संग में बेटा, वो लाजपत नगर में, वो तेरी बहन है ना वहां पे। मेरे अंकल ने कहा हाँ हाँ मेरी बहन रहती है लाजपत नगर में। तो कहते वहां सत्संग नहीं होता जनवरी में जब तू गया था, ये तेरी आंटी भी गई थी, तेरे बच्चे भी गए थे साथ में, भूल गया। मेरे अंकल ने कहा हाँ 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 जी अंकल मैं गया था, याद आ गया, मुझे याद आ गया। कहते हाँ कि वो अंकल कह रहे हैं, वो कहते वहां से तुझे गुरुजी की फोटो भी तो मिली थी एक। मेरे अंकल ने कहा बिल्कुल मिली थी, मैं संगत जी साथ बैठी हूँ, मैं सारी बातें सुन रही हूँ। मेरे अंकल ने बोला बिल्कुल मिली थी वहां से हमें गुरुजी की फोटो। तो अंकल कहते कहाँ, फिर क्या किया, किसी को दे दी थी क्या फोटो वो? मेरे अंकल कहते नहीं नहीं हमारे घर में लगी हुई है दीवार पे। कहते अच्छा कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं कभी उनके आगे हाथ जोड़े हैं गुरुजी के आगे, बात करी है गुरुजी से कभी? मेरे अंकल कहते नहीं जी उनसे बात क्या करनी है, उनको क्या फोटो से क्या बातें करूं, ऐसे बोले मेरे अंकल। अब क्योंकि इतनी बातें कर चुके थे ना, तो मतलब थोड़ा सा ना बंदा फिर इरिटेट संगत जी हो जाते हैं। मेरे अंकल ना बड़े चिड़चिड़े से हैं, थोड़ी सी फालतू बात कर दो तो
तो पता नहीं क्या उनको हो जाता है ऐसा कि वो जल जाते हैं बिल्कुल ही ना, सड़ जाते हैं बिल्कुल ही कि भाई ये क्या बोल रहे हैं मेरे से। तो कहते फोटो से क्या बातें करूंगा जी, कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी आप। मेरे अंकल ने बोला उनको, कहते बेटा मैं तो ठीक बात कर रहा हूँ, तेरा ही दिमाग खराब हुआ है। संगत जी इनकी बहसबाजी हो गई, बहसबाजी हो गई संगत जी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, आप इतनी अच्छी जागरण चौकी में आए हुए हो और आप ऐसी सी बातें कर रहे हो। मैंने अपने अंकल को बोला कि आप क्या चक्कर में पड़ रहे हो, आप उनको बोल दो कि मैं उनसे कर लूंगा, बात कर लूंगा, ठीक है। मेरे अंकल कहते हैं मुझे तू क्यों बोल रही है बेकार में। वो कह रहे हैं फोटो से बातें करो। क्या बातें करूं फोटो से, मैं कोई पागल थोड़ी हूं कि मैं फोटो से बातें करूंगा। वो अंकल ना हंस पड़े, फिर बहसबाजी में हंस पड़े। कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अगर तूने जिस दिन फोटो से बात कर ली ना एक बारी, उसी दिन तेरा काम चल निकलेगा, बड़ा पैसा आएगा। और वो उठ के चले गए ये बात करके, क्या है कि ना कि बड़ा पैसा आएगा तेरे पास, बोल के चले गए। संगत जी हम लोगों ने वो बात को इग्नोर कर दिया। घर आए, वहां से प्रसाद वगैरह लिया, फिर घर पे आ गए। आना ही था, घर तो आना ही होता है। घर आए संगत जी तो ना मेरे अंकल 3-4 दिन थोड़े ऐसे रहे कि वहां जाके बेइज्जती हो जाती है, ऐसे लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं मेरी हालत देखकर, पैसा नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी दुनिया भर की बातें होती हैं मेरे अंकल ने बोलना शुरू कर दिया। संगत जी 2-3 दिन तक ऐसे ही रहे। 2-3 दिन के बाद ना मैंने देखा छुपके से अपने अंकल को, मतलब छुप के देखा गुरुजी के साथ बैठे हुए हैं। मतलब फोटो नीचे उतारी हुई है गुरुजी की, दीवार से उतारी हुई है फोटो स्वरूप। माफी चाहती हूँ, बार बार फोटो बोल रही हूँ, हाथ जोड़ के माफी आप सबसे। तो स्वरूप उतार के नीचे सोफे पे रखा हुआ है और साथ खुद बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। मैंने 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखे। मैंने कहा आपको क्या हो गया जी, क्या बातें कर रहे हो। मेरे अंकल ने एकदम से घबरा गए, फटाफट ना गुरुजी का स्वरूप लगा दिया दीवार पे। कहते कुछ नहीं मैं वो साफ कर रहा था, वो ना थोड़ा सा गंदा हो गया था गुरुजी का स्वरूप, मैं थोड़ा सा साफ कर रहा था। ठीक है साफ हो गया। बाहर चले गए, अपने किसी काम से चले गए। संगत जी थोड़ी देर के बाद आते हैं बड़े खुश, बहुत खुश, इतने खुश कि मैंने कभी शादी के बाद उनको इतना खुश पहली बार देखा था इतने सालों में। कहते मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। बाहर से ही शोर मचाते हुए आ रहे। मैंने कहा क्या काम हो गया, क्यों इतना शोर मचाया हुआ, बच्चे उठ जाएंगे, सो रहे हैं अंदर। कहते मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। मैंने कहा क्या काम हो गया आपका। कहते मेरे पैसे फंसे हुए थे कहीं पे, मेरी मम्मी ने दिए थे पैसे उनको, कम से कम 20 से 22 साल हो गए हैं। वो पैसे हमें शाम को दे रहे हैं विद इंटरेस्ट, वो हमें पैसे दे रहे हैं। और जो वो अमाउंट बनता है ना 35 लाख रुपए। संगत जी मेरी सासू माँ का ना थोड़ा सा फाइनेंस का काम था उनका, तो उन्होंने ब्याज पे किसी को पैसे दिए हुए थे। तो काफी साल, अब तो उनकी डेथ भी हो गई है, मेरी जो सासू माँ है उनकी डेथ भी काफी साल हो गए हैं, उनकी डेथ को हुए भी। तो ना कहते हैं कि ना शाम को 35 लाख रुपए मिल जाएंगे। और ना गुरुजी के आगे हाथ जोड़ने लग गए मेरे अंकल। मैंने कहा ये आपको क्या हुआ है, आप बार बार गुरुजी के आगे हाथ जोड़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ। आपने कभी आज तक तो गुरुजी को देखा भी नहीं। कहते देख, साथ बैठ गए मेरे सोफे पे। कहते देख भाई, मैं दोपहर को इनसे बातें लगा हुआ था ना, जब मैंने तेरे को बोला कि मैं तो साफ कर रहा हूँ फोटो को, मिट्टी आ गई थी थोड़ी, मैंने कहा हाँ। तो कहते मैं इनसे बातें कर रहा था, गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि शाम तक पैसे मिल जाएंगे, फिर तू ऐश करियो आराम से बैठ के, फिर तुझे कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी मैं मान गई इस बात को, मान गई संगत जी। जिस पैसों की उम्मीद नहीं है, दूर दूर तक पता नहीं है कि पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, और मुझे तो पता भी नहीं है कौन से पैसे, मेरे सामने थोड़ी दिए हैं पैसे मेरी सासू माँ ने। 20-25 साल हो गए हैं पैसे दिए हुए,
वो भी दिए थे कम से कम 12-15 लाख रुपए। अब जिसको दिए वो तो उनका दिमाग थोड़ा ऐसा हो गया, कहते मैं सारे पैसे ब्याज समेत दूंगा, ब्याज समेत सारे पैसे शाम को आके ले जाइयो। पूरे 35 लाख रुपए का हिसाब हुआ संगत जी, हमारे पास पूरे 35 लाख रुपए गुरुजी महाराज की कृपा से आ गए। ये संगत जी बहुत ही बड़ा चमत्कार हमारी लाइफ में हुआ, और मैं मान गई, तब से हम लोग गुरुजी के साथ में जुड़ गए हैं संगत जी। वरना हम लोगों ने कहाँ जुड़ना था गुरुजी के साथ, कहाँ जुड़ना, बस घर में फोटो ला के रख दी बस। ऐसे थोड़ी ब्लेसिंग मिलती है संगत जी, ऐसे कृपा थोड़ी होती है कि घर में आप गुरुजी को ले आओ और बस बैठ जाओ आराम से। मानना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है, थोड़ा हाथ जोड़ने पड़ते हैं, अरदास लगानी पड़ती है। खाली घर पे लाके भूल जाना, उससे क्या होगा? गुरुजी को उससे खुशी मिलेगी? आप मुझे बताओ संगत जी, जरा आप मुझे बताओ। तो ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ना ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी एक बार फिर से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुजी और माता रानी जी आप सबके घर में आ रहे हैं, तैयारियां शुरू कर दो, घर के दरवाजे खोल के रखो। जय गुरुजी, जय माता दी। संगत जी जय माता दी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।